अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है अली वज़ीर्स अरेस्ट। तो इस एडिटोरियल में वो क्या बात कर रहा है, वो अली वज़ीर के अरेस्ट पर, जो कि पीटीएम के रहनुमा हैं, उनको अरेस्ट किया गया है, इसके ऊपर बात कर रहा है। और किस बुनियाद पे अरेस्ट किया गया है, वो है हेट स्पीच, मतलब उन्होंने तौहीन की है और साजिशों की कोशिशें की हैं। इसकी बुनियाद के ऊपर, इन इल्ज़ामात की बुनियाद के ऊपर उनको अरेस्ट किया गया है। तो ये सारा एडिटोरियल इन्हीं के ऊपर है। तो वो लोग जो चैनल पे न्यू हैं उन्हें मैं बता दूं कि ये ब्लू कलर में जो आपको नज़र आ रहे हैं, स्काई कलर में, ये सारे के सारे हमारे सब्जेक्ट हैं। और जो रेड कलर में जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं ये हमारी वर्ब हैं। और जो येलो कलर में जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं ये हमारी वोकैब है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। द सर्कमस्टांसेस कहता है ये जो हालात हैं, कौन से हालात? सराउंडिंग, जो कि सराउंड कर रहे हैं, घेरे में ले रहे हैं किसको? द अरेस्ट को, किसके? अली वज़ीर के। अच्छा, कौन है ये अली वज़ीर? पीटीएम लीडर एंड साउथ वज़ीरिस्तान एमएनए आर क्यूरियस। कहता है ये जो हालात हैं ना, ये बहुत ही क्यूरियस हैं, बहुत ही पेक्यूलर हैं, बहुत ही अजीब हैं, स्ट्रेंज हैं, टू से द लीस्ट, अगर इसको साफ साफ बोला जाए तो वो ये कह रहा है कि ये जो हालात हैं ना, जो कि सराउंड करते हैं, जो कि घेरे में लेते हैं, जो कि उस अरेस्ट के बारे में है, जो कि अली वज़ीर का है, जो कि पीटीएम लीडर है और साउथ वज़ीरिस्तान एमएनए है। कहता है ये जो सर्कमस्टांसेस थे ये बहुत ही क्यूरियस हैं, बहुत ही स्ट्रेंज हैं, अगर इसको साफ साफ बोला जाए तो ये हमारा सब्जेक्ट है और आर उसकी वर्ब है। क्यूरियस का मतलब क्या होता है? क्यूरियस का मतलब होता है स्ट्रेंज होना, पेक्यूलर होना, ओड होना। इन सब का मतलब होता है बहुत अजीब है, बहुत ही स्ट्रेंज है। टू से द लीस्ट, इसका मतलब होता है कि विदाउट एनी एग्जैजरेशन, टू पुट इट प्लेनली और माइल्डली, कि कोई बात है, कोई चीज़ है, उसको आप बढ़ा चढ़ाए बगैर जो है ना, आप उसको सामने रख दो, मतलब उसको साफ साफ बोल दो, बगैर एग्जैजरेशन के, बगैर खींचे हुए। He was taken into custody, वो जो था ना, ही किसके लिए आया है? ये आया है अली वज़ीर के लिए। कह रहा है कि he was taken into custody, उसको कस्टडी में लिया गया इन पेशावर में लास्ट वीक, पिछले हफ्ते, ऑन चार्जेस ऑफ, किन चीज़ों के? इल्ज़ामात पर, हेट स्पीच के, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के, वाइल जबकि एड्रेस करते हुए एक रैली को इन कराची में ऑन दिसंबर 6 दिसंबर को। तो वो अब कह रहा है, कहता है कि ये जो अली वज़ीर थे ना, इनको कस्टडी में ले लिया गया था पेशावर में पिछले हफ्ते, हेट स्पीच की बुनियाद पर, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बुनियाद के ऊपर। और कब? जब वो एड्रेस कर रहे थे एक रैली को कराची में 6 दिसंबर को। तो ही जो है ये सब्जेक्ट है और वॉज टेकन इनटू, ये जो है ये पास्ट का पैसिव बना हुआ है। उसके बाद ऑन चार्जेस ऑफ का इस्तेमाल किया है और इसके बाद उसने उन तमाम चार्जेस का जिक्र किया है, उन तमाम इल्ज़ामात का जिक्र किया है कि जिसकी बुनियाद पे उनको कस्टडी में लिया गया। और वो क्या थे? वो ये चीज़ें थी। सेवरल अदर पीटीएम लीडर्स, कह रहा और भी बहुत सारे जो पीटीएम लीडर्स थे, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है मोहसिन दावर, वर ऑल्सो चार्ज विद, उन सब को चार्ज विद किया गया, उन सब को पकड़ा गया, इल्ज़ाम लगाया गया, द सेम ऑफेंसेस, ये सारे के सारे ये जो ऑफेंसेस थे, ये जो इल्ज़ामात इन पे लगाए थे, वो सारे के सारे इन पे भी लगाए गए थे जो दूसरे पीटीएम लीडर थे। बट नॉट डिटेन, लेकिन उनको पकड़ा नहीं गया था, उनको डिटेन नहीं किया गया था, उनको जेल में नहीं डाला गया था। तो अब वो ये बात कह रहा है कि बहुत सारे जो दूसरे पीटीएम लीडर्स, जिसमें शामिल मोहसिन दावर हैं, उनको भी चार्ज विद किया गया था, उन पे भी इल्ज़ाम लगाए गए थे सेम ऑफेंसेस के, लेकिन उनको डिटेन नहीं किया गया, उनको जेल में नहीं डाला गया। तो ये सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब ये है। ऑफेंसेस का मतलब क्या होता है? ऑफेंसेस का मतलब होता है ब्रीच करना, खिलाफ वर्जी करना, वॉयलेशन ऑफ द लॉ, कवानीन की खिलाफ वर्जी करना, तो उसको बोलते हैं ऑफेंस और ये नाउन होता है।
मिस्टर वज़ीर वॉज अरेस्टेड, कहता है मिस्टर वज़ीर जो थे ना इनको अरेस्ट किया गया था ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ, किसकी रिक्वेस्ट पर, किसकी दरख्वास्त पर, सिंध पुलिस की दरख्वास्त पर। आ टीम ऑफ विच, कहता है जिसकी टीम ने ट्रैवल टू पेशावर ट्रैवल किया, टू टेक हिम, लेने के लिए उसे, इनटू कस्टडी में, एंड ब्रिंग हिम, और लाने के लिए बैक वापस, टू कराची ऑन फ्राइडे के रोज़। तो वो कह रहा है कि जो मिस्टर वज़ीर थे उनको अरेस्ट किया गया था सिंध पुलिस की रिक्वेस्ट के ऊपर। कह रहा है कि एक टीम जिसकी उसने ट्रैवल किया था पेशावर तक, उसको कस्टडी में लेने के लिए और वापस लाने के लिए कराची फ्राइडे के रोज़। अच्छा, अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, फिर इसका वर्ब है। अच्छा, अब ये देखो आपने नोट किया है कि यहाँ पे भी ऑन प्रपोजिशन का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पे भी ऑन प्रपोजिशन का इस्तेमाल किया गया। डे और डेट्स के साथ उससे पहले ऑन प्रपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मैंने बताया था जब आपको लास्ट वीक नज़र आए, मतलब लास्ट का वर्ड नज़र आए ना, तो उससे पहले कोई प्रपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करते, तो इसलिए यहाँ पे कोई प्रपोजिशन इस्तेमाल नहीं की गई। द डिटेन्ड लॉ मेकर, कहता वो लॉ मेकर जो कि डिटेन था, वॉज प्रोड्यूस्ड, उसको प्रोड्यूस किया गया, उसको लाया गया, उसको पेश किया गया इन द एंटी टेररिज्म कोर्ट, इस कोर्ट में, द नेक्स्ट डे, अगले दिन, वेयर, जहाँ, द जज रिमांडेड हिम, जहाँ पे जो जज थे उन्होंने रिमांड किया, उनको दिया, इन पुलिस कस्टडी में, अनटिल, उस वक़्त तक, कब तक, दिसंबर 30 दिसंबर तक। अच्छा, अब वो कहता है कि जो डिटेन लॉ मेकर था उनको पेश किया गया एंटी टेररिज्म कोर्ट में अगले ही रोज़, और जहाँ पे जो जज थे उन्होंने उन्हें वापस कस्टडी में भेज दिया 30 दिसंबर तक। अच्छा, अब देखो फिर यहाँ पे द नेक्स्ट डे आया और इसके साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आई। द नेक्स्ट डे, द लास्ट वीक, द नेक्स्ट मंथ, द लास्ट मंथ, तो इनसे पहले जो है आपने किसी प्रपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करना। द मोस्ट इंट्रीगिंग एस्पेक्ट, कहता जो सबसे इंट्रीगिंग, जो बहुत दिलचस्प एस्पेक्ट था ना, जो पहलू था ऑफ द होल एपिसोड, इस सारी एपिसोड का, इस वो है क्या है, दैट ये कि डिस्पाइट, के बावजूद, द सिंध पुलिस रोल, के सिंध पुलिस के किरदार के बावजूद, किस चीज़ में सिंध पुलिस का रोल, इन मिस्टर वज़ीर्स डिटेंशन, मिस्टर वज़ीर की हिरासत में लेने के, बिलावल भुट्टो, कहता कौन है बिलावल भुट्टो, चेयरमैन ऑफ द पीपीपी, विच रन्स, कहता जो चलाती है गवर्नमेंट को, राउंडली, कहता उसने साफ साफ कॉन्टेम किया, क्रिटिसाइज़ किया, द अरेस्ट, इस अरेस्ट को, एज किसके तौर पर, बीइंग होने के, अगेंस्ट डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस के, ये जो अरेस्ट है ये डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस के असूलों के ख़िलाफ़ है। तो अब वो ये बात कर रहा है, कहता है कि जो भी इस एपिसोड में हुआ था ना, उसका जो सबसे दिलचस्प पार्ट है वो क्या है, वो इस चीज़ के बावजूद सिंध पुलिस के किरदार के, मिस्टर वज़ीर की डिटेंशन में, उसकी हिरासत में, बिलावल भुट्टो जरदारी, कहता जो चेयरमैन है पीपीपी के, जो कि रन करती है गवर्नमेंट को, उन्होंने बहुत सवेयरली क्रिटिसाइज़ किया है इस अरेस्ट को कि ये सारे का सारा ये जो अरेस्ट है ये डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस के असूलों के ख़िलाफ़ है। तो इनका जो कंडेम करना है, जो क्रिटिसाइज़ करना है, ये जो थी बात, ये बहुत इंट्रिगिंग थी, बहुत ही दिलचस्प बात थी। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, फिर बिलावल भुट्टो जरदारी और ये इसकी वर्ब है, फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब। अच्छा, अब ये देखो राउंडली का मतलब क्या होता है। राउंडली का मतलब होता है सवियरली, कॉन्टेम और क्रिटिसाइज, ठीक है। राउंडली का मतलब होता है बहुत शदीद तरीके से, और राउंडली का जो वर्ड होगा ना वो आपको इन दोनों के साथ ज़्यादा नज़र आएगा, कॉन्टेम करने के, क्रिटिसाइज़ करने के। तो कॉन्टेम करना क्या होता है, कॉन्टेम करने का मतलब होता है क्रिटिसाइज़ करना, सेंशर करना, डिनाउंस करना, इन सब का मतलब है किसी को बहुत ज़्यादा लान तान करना, बहुत ज़्यादा उसकी तनकीद करना। तो इन तीनों वर्ड्स का यही मतलब है। ही सेड, उसने कहा, इट वॉज फाशिस्ट गवर्नमेंट, कि ये जो गवर्नमेंट है ये फाशिस्ट गवर्नमेंट है, दैट मजर्ड, जो कि बंद कर देती है, द वॉइसेस को, किसकी, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स, पीपल के नुमाइंदों की। तो वो कह रहा है कि बिलावल भुट्टो ने ये कहा कि ये जो गवर्नमेंट है ये फाशिस्ट गवर्नमेंट है जो कि बंद कर देती है वॉइसेस को, और वॉइसेस होती हैं लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स की।
तो ये सब्जेक्ट ये वर्ब, ये सब्जेक्ट ये वर्ब है। तो फाशिस्ट गवर्नमेंट मतलब कि ये बस ये डिक्टेटर यहाँ पे बैठा हुआ है, ये अपना हुक्म चलाएगा और जो भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाएगा उसके साथ ये वाला सलूक किया जाएगा। नो वन क्वाइट अपेयर्स टू नो, कहता कोई भी नहीं दिखाई देता जानता हुआ किस चीज़ को, व्हाट हैज़ एक्चुअली ट्रांसपायर्ड, कि ऐसा क्या हुआ था। सिंपल सेंटेंस बना हुआ है, नो वन हमारा सब्जेक्ट है, अपेयर्स उसकी वर्ब है, क्वाइट का मतलब कि बिल्कुल, फिर सब्जेक्ट फिर उसकी वर्ब। अच्छा यहाँ पे इसने वर्ड का इस्तेमाल किया ट्रांसपायर्ड का, ठीक है। ट्रांसपायर्ड का मतलब क्या होता है, इसके दो मतलब होते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, ट्रांसपायर्ड का जो है ना वो दो मतलब होते हैं। एक मतलब होता है बिकम नोन, कि ठीक है सबको पता चल जाना, सबकी ये बात जो है ना ये कॉमन हो जाए। दूसरा होता है टेक प्लेस होना, हैपन होना, किसी इंसिडेंट का वाकया होना। एग्जाम्पल देखोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। इट ट्रांसपायर्ड दैट दे हैड मेट बिफोर, कहता है ये जो बात थी ना कि वो पहले मिले थे, ये ट्रांसपायर्ड हो गई है, ये कॉमन हो गई है, ये बिकम नोन हो गई है, ये सबको पता चल गई है। तो ट्रांसपायर्ड का पहला मतलब क्या है, बिकम नोन हो जाना, सबको पता चल जाना। वी डोंट नो, कहता हमें नहीं पता, व्हाट विल ट्रांसपायर, कि क्या ट्रांसपायर होगा, क्या हैपन होगा, व्हेन वी हैव अ न्यू बॉस, जब हम न्यू बॉस को लेंगे, जब न्यू बॉस आएगा कंपनी में हमारे साथ क्या होगा हमें नहीं पता। अब यहाँ पे ये जो ट्रांसपायर है इसका मतलब है हैपन होना, किसी चीज़ का टेक प्लेस होना, किसी चीज़ का हैपन होना। और इस ट्रांसपायर्ड का मतलब होता है बिकम नोन होना। और यहाँ पे किस ट्रांसपायर्ड का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है हैपन का। हैव द सिंध पुलिस ओवरनाइट एक्वायर्ड, कह रहे हैं कि क्या वो सिंध पुलिस ने रातों रात हासिल कर लिया था। अच्छा किस चीज़ को, आ हिदरटू अनडिटेक्टेड सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस, कि ये जो सेंस थी, ये जो एहसास था इंडिपेंडेंस का, जो कि अननोटिस थी, जिसको नोटिस नहीं किया गया था अब तक। कहता दैट ये कि ईयर्स ऑफ पॉलिटिकल मेडलिंग, कि कई सालों की वो जो सियासी मुदाखलत थी हैड न्यूट्रलाइज, के वो न्यूट्रलाइज्ड हो गई थी। तो उसने अब ये क्वेश्चन पूछा, उसने कहा है कि क्या सिंध पुलिस को रातों रात ही ये बात पता चल गई थी कि जो सेंस थी, जो एहसास था इंडिपेंडेंस का, वो अननोटिस था, और ये कि वो जो सियासी मुदाखलत थी ना वो अब बेअसर हो गई थी, वो न्यूट्रलाइज्ड हो गई थी। तो उसने बड़ा अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि आपने जिस बुनियाद पे उनको पकड़ा था तो वो चीज़ें पहले कहाँ थी। तो ये सब्जेक्ट है, ये हैव एक्वायर्ड उसकी वर्ब है। हिदरटू का मतलब क्या होता है, अनटिल नाउ, अनटिल द पॉइंट इन टाइम अंडर डिस्कशन। ये जो बात कर रहा है ना ये उस पॉइंट की बात कर रहा है कि अब तक, स्टार्ट से लेकर अब तक। अनडिटेक्टेड का मतलब होता है टू गो अननोटिस्ड, कि कोई चीज़ है वो अननोटिस्ड हो जाए, वो आपकी नज़र से ओझल हो जाए। तो इसके लिए एक फ्रेज़ भी इस्तेमाल करते हैं, वो है स्लीप ऑफ या अंडर द रडार। इसका मतलब भी होता है कि चीज़ों का अननोटिस्ड हो जाना, कि वो चीज़ें जो हैं आपकी नज़र से पता ना चले कि वो क्या कब हुई थी कब नहीं हुई थी। तो अनडिटेक्टेड का मतलब क्या हुआ, टू गो अननोटिस्ड, या बोल सकते हो स्लिप ऑफ अंडर द रडार भी बोल सकते हो। और परहैप्स कहता है या फिर समवन, कहता कोई भी विद मोर क्लाउड, ज़्यादा इन्फ्लुएंस के साथ देन किससे, द पीपीपी पाकिस्तान पीपल पार्टी से, इन सिंध में हैड ऑर्डर, कि वो ऑर्डर कर चुका हो मिस्टर वजीर अरेस्ट। तो अब वो ये एक और क्वेश्चन उसने रख दिया, उसने कहा कि शायद फिर कोई होगा जिसका ज़्यादा असर होगा, जो ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखता होगा पीपीपी से ज़्यादा सिंध में, और उसने ऑर्डर किया हो मिस्टर वजीर के अरेस्ट को। तो क्लाउड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इन्फ्लुएंस होना, पावर होना, स्वे होना। इन सब का मतलब है वो इंसान जो ज़्यादा पावर रखता हो, जिसका ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो लोगों पे। वट एवर द फैक्ट्स ऑफ द मैटर, कहता जो कोई भी फैक्ट्स हैं, जो कोई भी हकीकत है मैटर की। इट इज़ इनएक्सप्लिकेबल, कहता ये सारी की सारी जो है ये इनएक्सप्लिकेबल है, इसको बयान नहीं किया जा सकता, टर्न ऑफ इवेंट्स, ये सारे के सारे इवेंट्स को। तो अब वो सिंपल वे में कह रहा है, कहता है जो कोई भी फैक्ट है, जो कुछ भी बात है, लेकिन कहता है कि ये जो इवेंट्स हुए हैं ना इनको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता कि ये क्या हुआ है। एंड इनएक्सप्लिकेबल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है विच कांट बी एक्सप्लेन, वो चीज़ जिसको एक्सप्लेन ना किया जाए। एंड वेयर देयर इज़, कहता वहाँ जहाँ लैक ऑफ क्लैरिटी हो, जहाँ पे क्लैरिटी की कमी हो, स्पेक्यूलेशन हो, गैस हो,
एंड र्यूमर मॉन्गरिंग, और वो जो अफवाहें हैं ना वो फैल रही हों, हैव अ फील्ड डे। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एक फील्ड डे होता है, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी होती है। तो बड़ी अच्छी उसने बात की है, उसने कहा जहाँ पे इन चीज़ों की कमी होती है ना वहाँ पे क्लैरिटी नहीं होती, स्पेकुलेशन होती है, जहाँ पे शक होते हैं, र्यूमर्स जो होते हैं वो फैल रहे होते हैं, तो कहता वो जो चीज़ होती है ना वहाँ पे होता है फील्ड डे। वहाँ पे एक ऐसा डे होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे सिर्फ आपके पास मौका ही मौका होता है। तो फील्ड डे का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है टू टेक एडवांटेज ऑफ एन अपॉर्चुनिटी, कि किसी जो अपॉर्चुनिटी मिले उसका एडवांटेज ले लेना। टू डू समथिंग यू एंजॉय, कि जो आप करना चाहते हो, जो आप पसंद करते हो, आप उसको कर सको, मतलब मौके का फ़ायदा उठाना और जो आप करना चाहते हो आप उसको कर लो। 10 लिहाजा देयर हैव बीन अनसब्सटेंशिएटेड रिपोर्ट्स डूइंग द राउंड्स, कहता कि वहाँ पे क्या है, अनसब्सटेंशिएटेड अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं डूइंग द राउंड्स, जो कि फैल रही हैं, दैट ये कि मिस्टर वज़ीर वाज बीइंग सब्जेक्टेड टू टॉर्चर इन कस्टडी, कि मिस्टर वज़ीर जो थे उनको निशाना बनाया गया टॉर्चर का कस्टडी में। तो अब वो कहता है कि अभी उसने क्या बात की थी, उसने कहा कि जब आपने क्लैरिटी ही नहीं लानी, हमें पता ही नहीं है कि असल इवेंट्स हैं क्या, हो क्या रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें इनएक्सप्लिकेबल हैं, तो कहता कि वहाँ पे ये जो चीज़ है कि ये जो रिपोर्ट्स हैं जो अनसब्सटेंशिएटेड है, जो अनकन्फर्म्ड है, जो फैल रही हैं, तो फिर इस तरह की बातें तो बाहर निकलनी ही हैं कि जो मिस्टर वज़ीर हैं उनको निशाना बनाया गया था टॉर्चर का कस्टडी में। तो अनसब्सटेंशिएटेड रिपोर्ट्स कौन सी होती हैं, जो अनकन्फर्म्ड होती हैं, अनप्रूवन होती हैं, अनवेरीफाइड होती हैं, जिनको वेरीफाई नहीं किया गया होता, जिनको कंफर्म नहीं किया गया होता। डूइंग द राउंड्स, अच्छा ये आपको डू के साथ भी मिलेगा और गो के साथ भी मिलेगा। गो द राउंड्स, डू द राउंड्स, इसका मतलब होता है टू गो फ्रॉम पर्सन टू पर्सन और प्लेस टू प्लेस। वो जो अफवाहें होती हैं ना, वो जो बातें होती हैं जो एक इंसान से दूसरे इंसान, एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, तो वो जो जाना है ना, वो जो फैलना है, उसको कहते हैं राउंड करना। दैट स्टोरी हैज़ गोन द राउंड्स इन आवर ऑफिस, ठीक है, कोई ऑफिस है, वहाँ पे कोई चोरी हुई या कुछ हुआ, तो वो जो चोरी थी ना वो पूरे ऑफिस में फैल गई। तो वो जो फैलना है, जो हर इंसान के पास जाना है, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं गो द राउंड्स। सब्जेक्टेड टू का मतलब क्या होता है, इसका मतलब मैंने बताया था कि इसका मतलब होता है निशाना बनाना। व्हाट इज़ बियॉन्ड डाउट, कहता है वो चीज़ जो शक से परे है। अब वो कौन सी है, हाउएवर, ताहम, इज़ द ट्रूथ, वो सच्चाई है। अच्छा, किसकी सच्चाई है, मिस्टर भुट्टो ज़रदारी स्वर, मिस्टर भुट्टो ज़रदारी के अल्फाज की। तो अब वो कह रहे हैं व्हाट इज़ बियॉन्ड डाउट, कहता है अब डाउट से परे अगर देखा जाए ना तो वो है क्या चीज़ है, वो ट्रुथ है, वो सच्चाई है, और सच्चाई है इसके अल्फाज। ठीक है, अब ये सब्जेक्ट, ये इसकी वर्ब है जो कि लिंकिंग वर्ब है, और ये सारी की सारी बात कि वो चीज़ जो शक से परे है वो है, वो ये उसका जो है ना, ये सारी की सारी चीज़ जो है, ये सारी की सारी जो क्लॉज है, ये सब्जेक्ट बन रहा है इज़ का। अरेस्ट ऑफ पीपल्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, के अरेस्ट कर लो लोगों के इलेक्ट किए गए रिप्रेजेंटेटिव्स को, एंड जेंडर, और जनरेट करो अ सेंस, एक सेंस को, और सेंस किसकी है, परसिक्यूशन की है, ख़राब ट्रीटमेंट की, स्पेशली ख़ास तौर पर अमंग दोस्त, उन लोगों के दरमियान हु काउंट देमसेल्फ, जो अपने आप को कंसीडर करते हैं, काउंट करते हैं एज दैट इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कि वो एक इंडिविजुअल, एक अहमियत रखते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, एक इंग्रेडिएंट है किसी चीज़ के। अब वो कह रहे कि अरेस्ट किए गए ना लोगों की तरफ से इलेक्ट किए गए रिप्रेजेंटेटिव्स को वो फैलाती है एक सेंस को, और वो है बहुत ही परसिक्यूशन की, ख़राब ट्रीटमेंट की। कहता ख़ास तौर पे उन लोगों के दरमियान में इस चीज़ को एंजेंडर करती है, कहता जो कि काउंट करते हैं अपने आप को कि हम एक इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, हम एक, जिसको कहते नहीं है, एक बहुत ही अहमियत रखने वाले पर्सन हैं। तो एनजेंडर का मतलब क्या होता है, जनरेट करना। स्पॉन का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं और क्रिएट का वर्ड भी यूज़ करते हैं। स्पॉन का मतलब होता है बहुत तेज़ी से जो चीज़ जो है ना वो नशोनुमा पाती है, तो उसके लिए स्पॉन यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। परसिक्यूशन का मतलब होता है एब्यूज़, इल ट्रीटमेंट, सप्रेशन, किसी चीज़ का ख़राब ट्रीटमेंट, किसी को दबाना, किसी के साथ गलत सलूक करना। कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब होता है इंग्रेडिएंट्स, एलिमेंट्स।
सर्टेनली कहता बेशक देयर इज़ नो रूम फॉर हेट स्पीच और इंसाइटमेंट वायलेंस। कहता अब वो न्यूट्रल होकर बात करने की कोशिश कर रहा है। कहता ठीक है, कोई रूम नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है हेट स्पीच की और इंसाइटमेंट टू वायलेंस के, वायलेंस को भड़काने की। और कहता समटाइम्स बाज़ औक़ात बहुत ही अ वेरी थिन लाइन, एक बहुत ही पतली लाइन जो होती है वो सेपरेट्स करती है, वो अलहदा करती है इसको फ्रॉम जेन्युइन ग्रीवनेस से। किस चीज़ से? उस ग्रीवनेस से, उस कंप्लेंट से जो कि बहुत ही जेन्युइन होती है, वॉइस्ड इनटेम्परेटली, जिसको वॉइस किया जाता है, जिसको उठाया जाता है बहुत ही गुस्से में। बट लेकिन कहता है डिसअफेक्शन, कहता है ये जो डिसअफेक्शन है ना विद द स्टेट के साथ ये जो नफरत है कैन लीड टू, वो लेकर जा सकती है ग्रीव एंड लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस, उन कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ जो कि बहुत ही सीरियस हैं और बहुत ही लॉन्ग टर्म हैं। तो अब उसने बात की है और अपना एडिटोरियल इस बात पे आकर उसने एंड कर दिया है कि कहता बेशक कोई गुंजाइश नहीं है हेट स्पीच की और वायलेंस को भड़काने की, लेकिन कहता समटाइम्स ऐसा होता है कि एक बहुत ही पतली लाइन होती है जो कि अलहदा करती है किस चीज़ को? कहता उस ग्रीवनेसेस को, उस कंप्लेन को जो बहुत ही जेन्युइन होती है और जिसको उठाया जाता है बहुत ही, जिसको जोश के साथ। कहता लेकिन ये जो नफ़रत है ना स्टेट के साथ वो लेकर जा सकती है आपका बहुत ही सीरियस और लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ। तो अच्छा, नो रूम फॉर का मतलब होता है कोई गुंजाइश ना होना, ठीक है, किसी चीज़ की कोई गुंजाइश नहीं है यहाँ पे। अच्छा, अब उसके बाद इंसाइटमेंट का मतलब होता है, इसका मतलब होता है भड़काना, ठीक है, यहाँ पे लिख लें, इसका मतलब होता है भड़काना, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर उसकी वर्ब है। ग्रीवनेसेस का मतलब होता है अनहैप्पीनेसेस, कंप्लेन, ठीक है, जब आप खुश नहीं होते तो तब आप क्या करते हो? आप कंप्लेन करते हो। रिसेंटमेंट, ऑब्जेक्शन, आप एतराज़ करते हो, ठीक है। इनटेम्परेटली का मतलब होता है इन अ वे, उस तरीके से दैट शोज जो कि दिखाता है एंगर को, वायलेंस को और एन अदर इमोशन और दूसरी ऐसी मिली जुली इमोशंस को, गुस्सा भी वायलेंस भी। और डिसअफेक्शन, अफेक्शन का उल्टा। अफेक्शन क्या होती है? मोहब्बत होती है। डिस लग गया मतलब कि ये उलट बात कह रहा है। और ये इसकी वर्ब है कैन लीड टू, कि मतलब ये जो चीज़ें हैं ये रिजल्टिंग होती हैं इस फॉर्म में। तो आज का एडिटोरियल कंप्लीट हो गया है, लेकिन इसमें वोकैब बहुत अच्छी थी और सेंटेंस स्ट्रक्चर्स जो थे वो काफ़ी अच्छे इस्तेमाल किए गए थे। तो आई होप कि आज भी आपने कुछ सीखा होगा। तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें हर वीडियो पे। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।